Hello, my dear students. How are you? I hope all are you good. Welcome back to another class. Today, let me start English chapter number 3, Tathagat Gautam Buddha. It's believed that Gautam was born in 563 BC at Lumini near Kapilvastu in modern Nepal. है ना? जो है ये विश्वास है कि गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल में लुम्बिनी गांव कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी गांव में 563 ईस्वी में हुआ था. His own name was Siddha. Gautam and his family name सिद्धार्थ एंड गौतम वॉज हिज फैमिली नेम. उनका नाम सिद्धार्थ था, उनके पारिवारिक नाम जो था वो था गौतम. ओके, सिद्धार्थ एंड गौतम वॉज हिज फैमिली. हिज फादर सुद्धोधन वॉज द रूलर ऑफ अ ट्राइब कॉल्ड द शाक्यास. ठीक है, उसके फादर जो थे शाक्य वंश के शासक थे. ही वॉज अ ब्रेव वॉरियर एंड विश्ड हिज ओनली सन, whose mother Maya had died soon after his birth, to be a warrior like himself. So he taught him how to use the spear, the bow, and the sword. Gautam grew up to be a fine young man and was the pride of his father as well as of tribe. He was married to a very beautiful princess named Yashodhara and had a son by her. ठीक है, अब जो है वो बहुत ही बहादुर थे, योद्धा थे. उनकी एक इच्छा थी कि उनका बेटा भी उनके जैसा बने. और उनकी जो पत्नी थी माया, जब उन्होंने बेटे को जन्म दिया यानी कि सिद्धार्थ को जन्म दिया, उनकी मृत्यु हो चुकी थी. ठीक है, अब वो जो है राजा शुद्धोधन चाहते थे कि उनका बेटा की जो है बहुत बड़ा तलवारबाज बने, मतलब वो सीखे सारी चीजें युद्ध के लिए, या राजा को जो चीज सीखनी चाहिए वो सब सीखे. ठीक है, तो ये सब सोचते सोचते वो बड़ा हो गया और उसका जो है एक राजकुमारी से विवाह कर दिया जिसका नाम यशोधरा था. उससे उसका एक बेटा भी था. He lived in a big beautiful palace and had everything that could make life pleasant. उनका बहुत ही सुंदर महल था और मतलब जो चीज उनको चाहिए थी, जो इच्छा थी, वो सब वहां पे पूरी हुई. सिद्धार्थ हैड ऑलवेज बीन अ थॉटफुल बॉय. सिद्धार्थ जो है बहुत ही विचारवान लड़का था. ही वॉज जेंटल इन हिज स्पीच. वो बहुत प्यार से बोलता था. हैड अ काइंड हार्ट एंड वॉज फुल ऑफ मर्सी टू ऑल लिविंग beings. Often while hunting, he would stop with his bow half down in his hand when he saw helpless deer grazing to the forest. Why should I kill the poor animals? He would say to himself, and then he would put the arrow back in place quiet and go home without shooting anything. Often while taking part in a horse race, he would stop halfway because his horse was tired and breathe hard, and he would lose the race rather than give pain to his horse. अब क्या था, मतलब बहुत ही दयालु और बहुत ही मतलब अच्छा इंसान थे वो. और उनकी मतलब जो लैंग्वेज थी वो बड़े मीठी, मतलब शांत स्वभाव उनका था. तो जब वो शिकार के लिए जंगल में जाते थे तो वो जैसे ही धनुष पे बाण चढ़ाते थे ना, तो वो सोचते थे कि ये मतलब मैं इस बेचारे हिरन को क्यों मारूं, इसमें इसका क्या दोष है, क्यों इसको मारना. तो ये सोचते सोचते वो क्या करते थे, वो अपना तीर जो है वापस कमान में रखे. और कई बार ऐसा होता था जब घुड़दौड़ होती थी, तो जब घोड़ा दौड़ता दौड़ होती थी, जो जीतता उसको इनाम मिलता था. तो जब वो घोड़ा दौड़ते दौड़ते थक जाता था, तो वो अपनी जो दौड़ है, जो रेस है, उसको बीच में ही स्टॉप कर देते थे, क्योंकि घोड़ा बहुत थक जाता था और उन्हें नहीं अच्छा लगता था किसी जानवर को परेशान करना, है ना, कि जानवर बोल नहीं सकता. ओके, और उन्हें घोड़े का वो दर्द सहन नहीं होता था. One day in the spring season, he went out of the palace for a ride to look at the beautiful fields. As he rode slowly through the land full of gardens and wells, he saw green grass and fields laden with fruits. He was filled with joy after some time. He saw a plowman driving along a poor bullock, which had a sore on its back and beating it with a stick to make it to good till it nearly. एक बार की बात है, वो मतलब अपने महल में जो है उनका बगीचा था. उसके बाहर भी था, अंदर का. बाहर जो बगीचा था बहुत बड़ा सुंदर, में बड़े 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 पेड़ थे, सुंदर सुंदर फूल लगे हुए थे, फल लगे हुए थे. तो वो वहां पर टहल रहे थे. उन्होंने क्या देखा एक बार कि वहां पे जो है किसान है, वो बैलगाड़ी से अपने खेत जोत रहा है और बड़ी बुरी तरह से वो अपने बैलों को पीट रहा है. ओके, नाउ nearly dropped down groaning with pain. Then he saw a hog devouring a dog a little further on. He saw a cat eating a mouse. उन्होंने देखा कि जो है एक बिल्ली चूहे को खा रही है. So he sadly come back home. और ये सब देख के क्या हुआ, वो इतने दुखी हुए, वो घर वापस आ गए. After some time, he saw a very old man who was too weak to walk. Then he saw a man who was very ill and was groaning with pain. एक बार उन्होंने देखा कि एक बहुत बूढ़ा आदमी है जो बीमार हो चुका है, बहुत बीमार हो रहा है. वो जा रहा है और वो इतना कमजोर हो चुका है, उससे मतलब दर्द की वजह से वो करहा रहा है. लास्टली ही सॉ अ मैन लाइंग ऑन द ग्राउंड ऑल स्टिफ कोल्ड एंड डेड. है ना, उन्होंने लास्ट में देखा कि एक व्यक्ति की मृत्यु हो रही है, लोग उसको ले जा रहे हैं. These sights filled him with great sorrow and he felt as if a voice came out from within and said to him, Siddharth, one day you too will get ill and groan with pain and get old and weak and die.
तो ये सब चीजें जब उन्होंने देखी, उन्होंने एक बीमार आदमी को देखा, एक बूढ़े आदमी को देखा, तो ये मतलब बड़ा उन्हें दुख हुआ अंदर से। उन्होंने सोचा कि सिद्धार्थ तुम भी एक दिन बूढ़े हो जाओगे, बीमार हो जाओगे, फिर एक दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, है ना? उन्होंने ये सोचा। सिद्धार्थ बिकेम सैड, वो दुखी हो गए, एंड सीरियस एंड रेस्टलेस एंड वाज लॉस्ट इन थॉट फॉर अ लॉन्ग टाइम, और बहुत समय तक उन चीजों को सोचते रहे। एट लास्ट ही कंक्लूडेड दैट द वर्ल्ड वाज अ हाउस ऑफ सोल। तब वो इस नतीजे पे निकले जो है संसार में जो है दुख है। सो एंड ही डिसाइडेड टू लीव द कंफर्ट्स ऑफ लाइफ। तो उन्होंने डिसाइड किया कि मैं जितना भी मेरे जीवन का आराम है ना, उसको त्याग दूंगा, एंड टू गो आउट इन सर्च ऑफ ट्रू हैप्पीनेस। और मैं जो है सत्य की खोज में, ट्रू हैप्पीनेस यानी कि जो सच्ची खुशी है उसकी खोज में मैं निकलूंगा। एट द टाइम ही वॉज 29 ईयर्स ओल्ड। और जिस समय उन्होंने ये डिसाइड किया ना, वो 29 साल के थे। ठीक है। One night when his wife and the little prince was fast asleep, he left the palace and set out to seek true happiness. He passed 7 long years in forest and be trying to think of some way which he might stop or at least lessen the pain, the sin and the sorrow he saw all around him and the world. At last, one day soon after midnight, when he was sitting lost in deep thoughts under a peepal tree at Gaya in modern Bihar, he fell into a trance for a while and got enlightenment. अच्छा, अब हुआ क्या? इसके बाद उन्होंने डिसाइड किया एक रात को जो है महल छोड़ने का। तो उनकी पत्नी सो रही थी, उनका बेटा उसके बराबर में सोया हुआ था, तो उन्होंने उन दोनों का चेहरा देखा और वो उस महल से सत्य की और शांति की खोज में निकल पड़े। और वो बहुत दूर-दूर तक गए जो है, पहाड़ों पे, जंगलों में, सत्य मतलब सत्य की और खुशी की, मतलब जो मन को शांति दे, इन चीज़ों की खोज में वो निकले। बहुत साल उन्होंने जो है घूमते रहे और पूरी दुनिया, पूरे संसार में जो है वो घूमे। तो एक दिन जो है आधी रात को वो एक पीपल के, गया में पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे, जिसको अब बिहार कहते हैं। ठीक है। और पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे और एक एक अद्भुत प्रकाश वहां पे उनके चारों तरफ दिखाई दिया। एंड ऑल हिज डाउट्स वर गॉन। सारे डाउट जो है, संदेह उनके खत्म हो चुके थे। ही फेल्ट दैट ही हैड बिकम बुद्धा, द एनलाइटेड वन एज वेल एज तथागता, द परफेक्ट वन। लेटर ऑन द पीपल ट्री अंडर विच ही गॉट अलाइनमेंट्स वाज कॉल्ड द बोधि ट्री, है ना? वो पेड़ आज भी है और उसको बोधि पेड़ कहते हैं। ओके, विच मीन्स द ट्री ऑफ अलाइनमेंट एंड विजडम। वो पेड़ जो है, मतलब उस पीपल के पेड़ के नीचे ही उन्होंने जो है शिक्षा देना शुरू कर दिया। लोग उनके पास जाते थे। When he left the woods and came back into the world to preach his religion, he gave his first sermon to 5 disciples at Sarnath near Banaras, which is called Varanasi these days. ठीक है। अब जब वो धीरे धीरे मतलब इन चीजों में आए, तो उनके जो है 5 सिद्धांत उनके थे। ओके, जो सारनाथ में उन्होंने दिए थे, वाराणसी में। For 45 years, Buddha wandered about in the valley of the Ganga, rising at dawn, walking 15 to 20 miles a day, and teaching all who came to listen to him the way to happiness. He had found many men followed him, and even in his lifetime, lakhs of Hindus become his disciples, है ना? और उन्होंने जो है इसी तरह से अपना जो विचार हैं, जो अच्छे विचार हैं, जो अपना प्रकाश है चारों तरफ फैलाया, और आज भी जो है लोग उनके सिद्धांतों पर चलते हैं। Buddhism was the chief religion in India for quite 600 years. Hundred of years after his death, the Buddhists began to worship him as a god. 100 साल बाद जो है उन्हें भगवान की तरह पूजा जाने लगा, and a great many images of him was set up at various places. Gautam Buddha was one of the kindest men ever lived. He taught people that it was their duty to be good and kind to all living beings, and that it was a sin to be cruel or to hurt any one of them. He said that all men were both free and equal in the sight of God, and that one man was good as another if he lived a pure and holy life, spoke the truth, and did no sin. He is believed to pass away at the age of 80 in 483 BC at कुशीनगर इन उत्तर प्रदेश, है ना? 83 साल की उम्र में उनकी जो है, उन्होंने अपना प्राण त्याग दिए थे, शरीर छोड़ दिया। ठीक है। बहुत कोशिश की उनके पिताजी ने, राजा शुद्धोधन ने, कि उनको इस चीज से अलग रखा जाए, साइड रखा जाए, महल में रखा जाए, लेकिन नहीं, उनका मन था, उन्होंने वो किया, सब कुछ छोड़ छाड़ के वो निकल गए। So everyone, the chapter is in here. I hope you all are very well understood chapter. So we will meet you the next class. Thank you everyone.